हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस रीडिंग के अंदर। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हो और आपके जीवन में सब कुछ बहुत बेहतर है। और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आज की इस रीडिंग की वजह से आपके जीवन में बहुत कुछ बेहतरीन बिल्कुल होगा। आज की रीडिंग का टॉपिक द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन दिस ब्यूटीफुल न्यू मंथ ऑफ मे, यानी कि मई का महीना। आपको पता ही है जो मई का मंथ है उसके अंदर 5-5 पोर्टल आ रहा है। 5-5 पोर्टल के लिए मैं एक डिफरेंट रीडिंग करूँगी, एक अलग से रीडिंग करूँगी। बट क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो बहुत ही खूबसूरत बदलावों के लिए माना जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए आज जो है मे की प्रेडिक्शंस के अंदर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का जो इवेंट है वो कनेक्ट किया है। सो गाइज, ये जो महीना आ रहा है ना, कमिंग 5th मंथ यानी कि मे मंथ ऑफ 2024, देखिए 2024 में आने वाली कोई भी इवेंट एवे ही नहीं जाने वाली है, वेस्ट नहीं जाने वाली है। क्यों नहीं जाने वाली है? क्योंकि शनि का साल है और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों का बर्थ डेट ही 8 है, ठीक है, या फिर मतलब 17 है, ठीक है, यानी कि 8 बन रहा है, उन लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये साल वैसे भी बहुत ही करामाती है। और उससे भी बड़ी बात ये कि हम सभी लोगों के लिए 2024 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साल है। सो गाइज, इस साल के अंदर हर पोर्टल, हर एनर्जी का अपना एक डिफरेंट आगाज़ है, एक डिफरेंट तरीके की एनर्जी है हर पोर्टल की। तो ये जो कमिंग पोर्टल आ रहा है ये आ रहा है आपका 5-5 पोर्टल, और 5 नंबर स्टैंड्स फॉर द अनएक्सपेक्टेड गुड चेंजेस। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो होने वाला है कि आपके जीवन में ना ये जो मई का महीना है वो कौन से अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को लेकर आ रहा है, यानी कि मे मंथ प्रेडिक्शंस प्लस अनएक्सपेक्टेड चेंजेस एंड इवेंट्स जो कि इस महीने आप लोगों को देखने को मिलेंगे गाइस। ठीक है, आई होप आप वीडियो का टॉपिक अच्छे से समझ गए हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि आज की पाइल्स कैसी हैं। आज आप लोगों के सामने 3 पाइल्स मैंने रखी हुई है। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 और दिस इज़ पाइल नंबर 3। 3 पाइल्स मौजूद हैं यहाँ पर और तीनों पाइल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट महीने लिखे हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट मंथ के नेम्स लिखे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने उस पाइल को पिक करना है जिस पाइल में आपका बर्थ मंथ हो, यानी कि आपका जन्म का माह, उस जन्म का महीना। ठीक है, जैसे कि पाइल नंबर 1 में हमारे पास क्या है मैं बताती हूँ आपको। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ठीक है, और यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सन। ठीक है, यानी कि ये पाइल नंबर सन है, पाइल नेम सन है। पाइल नंबर 2 हमारे पास द मून पाइल, फैब, मई, अगस्त एंड नवंबर। और हमारे पास जो थर्ड पाइल है यहाँ पर वो है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, यानी कि स्टार पाइल। तो आप लोग नीचे ग्रुप में जो है देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगी आपकी पाइल्स के टाइम स्टैम्प्स। टाइम स्टैम्प्स का मतलब होता है कि आपकी रीडिंग कब शुरू हो रही है, वो आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से जा करके चेक इन कर सकते हैं। लेकिन पहले ये अच्छे से इत्मीनान के साथ बैठ करके निश्चित कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से कि यहाँ से कौन सा वाला पाइल आपका है। क्या आप सन पाइल से बिलोंग करते हैं, या मून पाइल से बिलोंग करते हैं, या स्टार पाइल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए कि आपका बर्थ मंथ कौन से वाले पाइल के अंदर है तो आप आराम से टाइम स्टैम्प्स में जा सकते हैं, वहाँ से आराम से अपनी रीडिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी रीडिंग को। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शुरू करते हैं विद द पाइल नंबर 1। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला स्वागत, बहुत सारा वाला वेलकम आज की इस रीडिंग के अंदर। आज हम बात कर रहे हैं मई मंथ में आने वाले अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में। अगर आप लोगों का बर्थ मंथ जैन, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में से कोई एक है, इन चारों मंथ में से कोई एक मंथ आपका जन्म का महीना है, तो गाइज ये है आप लोगों की रीडिंग। आइए शुरू करते हैं। आप लोग सन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप लोगों की जो पाइल है वो है सन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ रख दिया है और अब हम शुरू करते हैं इस रीडिंग को। तो रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कह देना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, जो भी इवेंट, जिस भी एनर्जी में आपके साथ में होंगे उनको आपने अच्छे से
पिक करना है, अच्छे से देखना है और उनके ऊपर अच्छे से डिसीज़न लेना है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जितने भी जैन अप्रैल जुलाई अक्टूबर मंथ में पैदा हुए लोग होते हैं ना, उनके जितने भी डिसीज़न मेकिंग होते हैं ना, उनके अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। डिसीज़न मेकिंग उनकी या तो पुअर होती है या फिर डिसीज़न लेने में ना उन्हें थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ता है और वो इमोशनल इतने हो जाते हैं कि इमोशंस में आकर के वो गलत फैसले ले लेते हैं। ठीक है, तो जैन अप्रैल जुलाई अक्टूबर स्पेशली ये 4 महीने के जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा लोगों के लिए ज़्यादा जीने की कोशिश करते हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं। इन 4 महीनों में जन्मे लोगों की जो एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा दृढ़ निश्चयवान होती है। ठीक है, और कॉन्फिडेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होते हैं। बोल्ड लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, हर काम को सिस्टमैटिक तरीके से करना पसंद करते हैं, किसी से अपना कंपैरिजन नहीं करते हैं, लेकिन पीपल यूज टू कंपेयर देयर सेल्फ विद देम। ठीक है, तो ऐसा होता है पाइल नंबर 1 वालों के साथ, या मैं कहूँ सन ग्रुप अगर आप लोगों ने पिक किया है, सन पाइल आपने पिक करी है तो आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आता है इस मई मंथ में। मई का महीना अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स को लेकर के ही आया है। क्यों लेकर आया? क्योंकि 5 नंबर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का नंबर होता है, अ गुड चेंजेस नंबर होता है ये। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आता है। पहला कार्ड आया है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, यानी कि घर परिवार में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन। और क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड किस प्रकार की ऊर्जा दे रहा है? ये कार्ड ऊर्जा दे रहा है किसी तरीके से, जैसे अबंडेंस की, ग्रोथ की, ग्रोथ की ऊर्जा दे रहा है, अबंडेंस की ऊर्जा दे रहा है। और ये कार्ड में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कुछ ग्रेप्स भी बने हुए हैं। तो ये ग्रेप्स हमेशा इंडिकेशन देते हैं किस चीज़ की? ग्रोथ की। ठीक है, यहाँ पे अनार भी हैं, ग्रेप्स भी हैं, कुछ फ्लावर्स भी हैं, ये मुझे ग्रोथ दे रहे हैं। ठीक है, और ये कार्ड ही ग्रोथ का है, ये कार्ड ही शादी का है, ये कार्ड ही ग्रोथ का है, ये कार्ड संपन्नता का है। आइए और कार्ड्स चेक करते हैं। यहाँ है आप लोगों के लिए कार्ड्स द पेज ऑफ वॉन्ड्स। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स किस प्रकार की ऊर्जा देता है? पेज ऑफ वॉन्ड्स ऊर्जा देता है स्ट्रगल की, यानी कि आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज़ों के अंदर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रगल की ऊर्जा देता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जी की भी ऊर्जा देता है ये कार्ड। इसकी एनर्जी कुछ इस तरीके की है कि एक पर्टिकुलर पर्सन जो चाहे हार रहा है चाहे जीत रहा है, लेकिन वो बस काम करना चाहता है, वो कुछ ऐसा करना चाहता है, वो ऐसा सोचता है कि एक दिन ज़रूर आएगा जब उसकी लाइफ में भी स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स, और किंग ऑफ सोर्ड्स के बाद आया है यहाँ पर द कार्ड ऑफ जजमेंट। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द ग्रोथ। तो मैं यहाँ पर ना ग्रोथ के कार्ड्स बहुत देख रही हूँ। ये भी ग्रोथ का कार्ड है, ये भी ग्रोथ का ही कार्ड है, देखा जाए तो ये भी ग्रोथ का कार्ड है। और जजमेंट, तो जजमेंट होता है, जजमेंट का दिन। हम कहते हैं ना कि कयामत का जो दिन होगा। मैंने ना बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामाज में भी देखी है ये बात। वो बोलते हैं कि अरे जब कयामत का दिन होगा ना तो अल्लाह पाक को आप क्या शक्ल दिखाओगे अपनी। तो बस वही वाली बात है, यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है, यानी कि वो उस क़यामत की एनर्जी है, वो उस क्लैरिटी की एनर्जी है। मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग आ रही है फॉर सो मैनी पीपल कि कहीं ना कहीं आप इस महीने में ना कुछ चीज़ों को लेकर के क्लियर होने वाले हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के आपकी जो लाइफ है वो एक क्लैरिटी की तरफ जा रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको ना समझ आ जाएगा कि क्या चीज़ थी, पास्ट में जो भी हुआ क्या चीज़ थी, प्रेजेंट में क्या हो रहा है और आगे आने वाले समय में क्या होगा। कहीं ना कहीं भगवान इस महीने आपको बहुत सारी क्लैरिटी और बहुत सारी श्योरिटी देना चाहते हैं। अगर आपके मन में पाइल नंबर 1 पीपल किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है कि ये चीज़ मुझसे छिन जाएगी या ये चीज़ मेरे जीवन में नहीं आ पाएगी,
या शायद मेरी लाइफ के अंदर ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ कि इस महीने ना मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि भगवान जी ने आपको बहुत बार बहुत सारे साइंस दिए, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ दी, बहुत कुछ आपको सिखाया, लेकिन आपके समझ में एक शब्द नहीं आया। तो अब भगवान जी क्या चाहते हैं ना, और आप भगवान जी के प्रिय हैं, ठीक है, ये भी चीज़ मैं आपको बता दूं, जजमेंट का कार्ड आ गया है, क्योंकि आप भगवान के प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि भगवान, आपका जो नेचर है ना, आपका जो बिहेवियर है, वो आपको लोगों से डिफरेंट बनाता है, ठीक है, लोगों से एकदम अलग बनाता है, एकदम अलग किस्म का। तो भगवान जी को ना आपकी जो ये इनोसेंस है, जो आपके मन में लोगों के प्रति जो अच्छाइयाँ हैं, ये सब चीज़ें ना भगवान जी आपके अंदर देख करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें ना आजकल देखने को नहीं मिलती हैं, राइट। तो अब परमात्मा के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ, या परमात्मा एक ही चीज़ आपके साथ करना चाहते हैं अभी, कि अब आपको ना समझा लिया, कर लिया, नहीं समझ आ रहा है, तो अब वो सामने से आपको जो है चीज़ें दिखा देना चाहते हैं, जो द जजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आई एम सीइंग कि अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की ऐसी सिचुएशन चल रही थी जहाँ पर पैसा आता तो है, लेकिन वो या तो रुकता ही नहीं है, या फिर पैसे आने में भी कोई हर्डल्स आ रहे हैं, ठीक है। माउंटेन्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। हो सकता है आप लोगों को माउंटेन्स बहुत पसंद है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, माउंटेन्स पसंद है, स्नो पसंद है, सर्दियों का समय काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो व्हाट आई एम सीइंग, व्हाट आई एम फीलिंग एक्चुअली, नॉट सीइंग, कि मनी जो है ना आपका, वो रुकना शुरू होने वाला है। आपका जो मनी पैटर्न है ना, वो फाइनली सही होने वाला है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। देन यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है वी आर दी वर्ल्ड, और फिर उसके बाद कार्ड है द बर्डन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ कार्ड्स मैं और निकालूंगी यहाँ पर, फिर हम अच्छे से इत्मीनान से बैठ के आराम से बात करेंगे चीज़ों के बारे में। अब मैं जब शफल कर ही रही हूँ कार्ड्स, तो मैं आपको बता दूं कि ये मैं शफल कर रही हूँ अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए। ये तो कार्ड्स मैंने निकाले हैं कि आपका महीना कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज और क्या क्या चीज़ें रहेंगी। नाउ आई वांट टू चेक द 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो आपके जीवन में आ रहे हैं, और 3 ही कार्ड्स निकालूंगी मैं यहाँ पर। अगेन जजमेंट। हे भगवान, हे भगवान, प्रभु जी क्या चाहते हैं? बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। वाओ, 3 मेजर चेंजेस के नाम पर यहाँ पर आया है 7 ऑफ कप्स, ठीक है, 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा। यहाँ पर आई है जजमेंट, अगेन जजमेंट की एनर्जी बहुत है, और फिर है यहाँ पर मैजिशियन, ठीक है। कुछ कार्ड्स और है, वो हम बाद में चेक इन करेंगे, पहले मैं अब आप लोगों को बता देती हूँ अच्छे से। तो मैं आपको बता रही थी कि ये जो महीना है आप लोगों का, ये आपको क्लैरिटी देने वाला है। आपका रुका हुआ अगर पैसा है कहीं पर, जैसे अगर आपने किसी से उधार ले रखा है या आपने किसी को उधार दे रखा है, तो उस पैसे के अंदर प्रगति आ सकती है। और अगर आपका पैसा रुक नहीं रहा है, आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा है, तो आपका पैसा रुकने वाला है। ऑल्दो आई एम सीइंग हर्डल्स आर कमिंग इन योर करियर, बट मैं एक प्रकार की ग्रोथ देख रही हूँ। 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, जैसा कि मैंने बोला था, एक प्रकार की ग्रोथ आपके घर के अंदर ना, एक प्रकार की वेलनेस आ रही है, एक प्रकार की ग्रोथ आ रही है। और ये जो ग्रोथ जो आ रही है ना आपके जीवन में, आपके घर परिवार के अंदर, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपके घर में आपके जितने भी सदस्य हैं, चाहे आपके मम्मी पापा, ये वो जो भी लोग हैं, सब लोगों के लिए आ रही है, ठीक है। तो ये महीना आपके घर परिवार के अंदर तरक्की लेकर आ रहा है। हो सकता है आपका कोई बड़ा भाई, छोटा भाई कोई है, उसकी कोई गवर्नमेंट पेपर निकल जाए, ठीक है, या उसका कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए, आपके लग जाए, आपके भाई या भाभी या किसी की लग जाए आपके घर परिवार में, या आप लोगों की कोई प्रॉपर्टी है जो कि काफ़ी टाइम से रुकी हुई है, वो प्रॉपर्टी आपकी सेल आउट हो जाए, या आप किसी तरीके की प्रॉपर्टी खरीद लें, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है। हम इस कार्ड को कभी इग्नोर नहीं कर सकते, सबसे पहला कार्ड यही निकला था। अब अगर मैं इस मंथ की और ऊर्जा देखने की कोशिश करूं, तो आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला ही था कि क्लैरिटी आ रही है, तो आपको ना एक अवेयरनेस आने वाली है। कौन मेरा है, कौन पराया है, मेरे जीवन में पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था, अभी प्रेजेंट में ऐसा क्यों हो रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, मैंने बहुत बार एक चीज़ महसूस करी अपने जीवन में, जब भी कोई चीज़ हो जाती है ना, तो वो बुरा होता है ना हमारे साथ, तो हम खुद को दोष देते हैं, भगवान जी को दोष देते हैं, और ये सोचते हैं कि अरे यार इतना बुरा हो गया मेरे साथ, मैं थोड़ी डिज़र्व करती थी, मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है ना, साल 6 महीने,
या हो सकता है 2 साल 3 साल, तब जाके आपको ऐसा पता लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ क्योंकि ऐसा होना था, इसके पीछे ये रामायण थी, इसके पीछे ये अच्छी चीज़ थी, और आप फिर भगवान जी को शुक्र अदा करते हो। ठीक है कि अरे भगवान जी थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अवेयरनेस इज कमिंग फॉर यू गाइस। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पर। तो वर्ल्ड का कार्ड किसी तरीके की कोई कार्मिक साइकिल अगर आपके जीवन में चल रही थी, साइकिल का नाम मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बर्डन का कार्ड है, 6 नंबर 10 नंबर, 10 नंबर ऑलवेज स्टैंड्स फॉर द कंप्लीशन टू। तो अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही थी, या एक टाइम हो गया और काफ़ी टाइम से ना बस एक इवेंट अगर आपके जीवन में चल रहा था, तो उस इवेंट का कहीं ना कहीं खात्मा होने वाला है। आई एम सीइंग बर्डन का कार्ड, और फिर यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड। आपको समझ आने वाला है कि अब आपको आपके जीवन में करना क्या है। ठीक है, नाउ द फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच इज़ जो आ रहा है वो है चॉइसेस। मैं यहाँ पर क्या देख रही हूँ, आपके करियर में भी और आपकी लाइफ में भी, अगर आप किसी प्रकार की जॉब करते हैं लेकिन आप उसके अंदर संतुष्ट नहीं हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे मज़े वाली बात नहीं है, हैप्पीनेस वाली बात नहीं है, मुझे चेंज करना है, आप काफ़ी टाइम से चेंज करना चाहते हैं या कोई जॉब हासिल करना चाहते हैं, बट आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, अब आ रही है भाई अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं लेकिन आपके क्लाइंट्स इतने नहीं हो पा रहे, सिचुएशन आपकी उस तरीके की स्टेबल नहीं हो पा रही है, आई एम सीइंग अब हो रही है जी। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग। और अगर आप किसी प्रकार के पर्टिकुलर पर्सन है जिसकी लव लाइफ में वंदे लगे हुए हैं, लव लाइफ स्टेबल नहीं हो पा रही है, चाहे पति के साथ हो, चाहे पत्नी के साथ हो, चाहे गर्लफ्रेंड के साथ हो, बॉयफ्रेंड के साथ हो, या आप सिंगल ही क्यों ना है, आई एम सीइंग ऑप्शंस आर कमिंग फॉर यू, ऑप्शंस आर कमिंग फॉर यू। ठीक है, लव लाइफ में ऑप्शंस आ रहे हैं, कुल मिलाकर के चॉइसेस आ रही है आपके जीवन में इस महीने में। द फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड इवेंट, हो सकता है आपके जीवन में कभी चॉइसेस आपके पास रही ही नहीं है, ना प्यार में ना करियर में, आपको जो मिल गया आपने वो कर लिया, जो मिल गया वो खा लिया, जो मिल गया वो पहन लिया, सो गए जी और जीवन जी रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इस प्रकार की ऊर्जा है आपकी अभी या पास्ट में रही है। तो डिवाइन इज टेलिंग यू द फर्स्ट positive unexpected change and which is choices are coming in your life। आपके पास में चॉइसेस आ रही हैं। ओके, आपके पास में विकल्प आ रहे हैं बहुत सारे, आप उसमें से कोई भी पिक करके अपने जीवन को सही बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, पहले मैं इस कार्ड के बारे में बात करूंगी, जजमेंट के बारे में बाद में। वी हैव अ कार्ड ऑफ मैजिशियन। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में? पैसा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, ठीक है, खूबसूरती चाहते हैं क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है, अच्छी फिजिक चाहते हैं, एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप मुझे बताइए। सब मैनिफेस्ट करोगे आप इस महीने। अनएक्सपेक्टेड चेंज इज वट एवर यू विल फील, वट एवर यू एक्सपेक्ट, वट एवर योर एनर्जीज रिफ्लेक्ट इन योर थॉट प्रोसेस, आप सब मैनिफेस्ट करेंगे इस महीने। मैं सच्ची बताऊँ, इस महीने ना आप लोगों के साथ में अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जैसे कि आपने कहा और वो चीज़ पूरी हो गई। ठीक है, आपने बोली वो चीज़ और वो चीज़ हो गई, और आप ऐसे चौंक जाएंगे, अरे यार ये तो मेरे जहन में था, ये तो मेरे मन में था, ओ ये तो मैंने अभी बोला ही था, और आप ऐसे बोलेंगे अरे यार इसके बजाय मैं कुछ और ही कह देती। ठीक है, सो मैजिशियन का कार्ड है, वट एवर जो आप मांगोगे, जो आप चाहोगे वो आपको इस महीने मिलेगा, एंड आप अपने जीवन को एक नए तरीके से मैनिफेस्ट करोगे। अब इस महीने में एक चीज़ देखने वाली है, वो ये कि आपने सही समझ से सोच विचार के ही कोई भी चीज़ बोलनी है। ऐसा नहीं कि आप लोगों की बुराइयां कर रहे हैं। जब आपने इस रीडिंग को देख ही लिया है तो इस चीज़ को समझ जाइएगा कि ऐसा ना करें आप कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस वक्त इस महीने आपके मुंह पे ना, आपकी ज़बान पे सरस्वती विराजमान रहने वाली हैं, बैठे रहने वाली हैं। तो आप जो भी बोलोगे ना आपके साथ वो होना है। तो अगर आप ऐसे बोलोगे ना अरे इसका सर फूट जाए, वो फूट जाएगा, तो इस चीज़ को ना थोड़ा सा देखिए। पावर्स जब आती है ना जीवन में, अब ये पावर ही तो है एक तरीके से, जो बोल रहे हो वो हो रहा है, फुल इंटेंशन के साथ जो भी बोल रहे हो वो हो रहा है। तो पावर्स जब आती है ना तो अपने साथ बहुत सारी लिमिटेशंस भी लेकर आती हैं। ठीक है, तो अब इस महीने आप एक कॉमन पर्सन नहीं है, सो फील लाइक अ साइकिक सेलेब इस महीने। ठीक है, एक साइकिक एनर्जी महसूस कीजिए और फील कीजिए कि मैं जो बोलूँगी वो हो जाएगा, इसलिए मैंने फालतू की बकवास नहीं करनी है। एंड द ब्यूटिफुल अनएक्सपेक्टेड नेक्स्ट चेंज इज द जजमेंट। भाई यहाँ पर क्लैरिटी के साथ साथ मैं फील कर रही हूँ, क्लैरिटी तो चलो खैर मिल ही रही है, बट क्लैरिटी के साथ साथ मैं क्या फील कर रही हूँ यहाँ पर, मैं फील कर रही हूँ न्याय।
ठीक है, न्याय, यहाँ पे भी जजमेंट है, यहाँ पे भी जजमेंट है। न्याय महसूस कर रही हूँ मैं, आपके जीवन में न्याय आ रहा है। पाइल नंबर 1 पीपल, द पाइल नंबर सन पीपल। अब सन की ऊर्जा कैसी होती है, वो बेचारा खुद जलता है, ठीक है, लेकिन लोगों के जीवन में खुशी देता है। आप सोच के देखो, अभी गर्मियाँ पड़नी शुरू हो गई हैं, मई मंथ में गर्मियाँ खूब अच्छी वाली पड़नी शुरू हो जाती हैं। मुझे नहीं पता आप जहाँ से बैठ के देख रहे हैं वहाँ गर्मी है या नहीं, बट आप देखिए सन की जो ऊर्जा होती है, सन कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के अंदर। अगर सूर्योदय नहीं हो ना, गर्मियों में भी अगर 2-3 दिन सूर्योदय ना हो ना और बादल छाए हुए हैं, तो इतना अजीब सा फील होने लगता है, घुटन होने लगती है कि अरे इससे बेहतर तो धूप ही पड़ लो भाई, है ना। तो बहुत ज़रूरी है सन। उसी तरीके से आपका जीवन होने वाला है इस महीने। ये महीना आपको ऐसा लगेगा कि ये महीना ना कार्ड देखो कि ये महीना ना मेरे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। ये आया, मुझे क्लोजर मिला। भाई पहली चीज़ यहाँ पर क्लोजर आई है। क्लोजर यू गाइज विल गेट इन दिस मंथ। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेगेटिव हैवी एनर्जीज यू विल गेट। और एक चीज़ और देखेंगे, लव। अब मैं और क्या बोलूँ, प्यार देखने वाले हो, समर्पण का भाव देखने वाले हो, खुशियाँ देखने वाले हो, और सबसे बेहतरीन चीज़ क्लोजर देखोगे। आपको पता है जीवन में क्लोजर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी भी चीज़ से क्लोजर नहीं मिलता है ना, तो आप उसी की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में घुसते रहते हो, चलते रहते हो। और बाबा की तरफ से क्या एडवाइजेज हैं, साईं बाबा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, manifestations, or be content, be satisfied with what you have, do not covet belongings of others। सिंपल सी बात है, अपना कंपैरिजन किसी दूसरे से ना करें, जो कुछ भी आपके पास है उससे सेटिस्फाइड रहने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप और अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे। क्योंकि देख लो, वही चीज़ आ गई जो मैं कह रही थी। अब बताओ, आपके सामने कार्ड्स निकाले मैंने, अब बताओ कुछ भी गलत तो नहीं कहा। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, हेल्प इज एट हैंड, बाबा अपीयर्स इन मैनी फॉर्म्स टू हेल्प हिज डिवोटी। यानी कि जो परमात्मा होते हैं वो बहुत सारे फॉर्म्स में आते हैं, वो बहुत सारे फॉर्म्स में आपको वीडियोस दिखाते हैं। ये वीडियो भी एक संकेत है आपके लिए, देखा जाए तो ठीक है, कि ये महीना आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मैनिफेस्ट करेंगे। जब आप अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि सोच विचार के नेगेटिविटी के साथ आप कुछ नेगेटिव भी मैनिफेस्ट कर लें, तो इसी ऊर्जा से बचें। पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और भाई मैं अपने दिए को संभाल लूँ, ये कैसे गिरा जा रहा है बेचारा। तो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जल्दी से, और इंतज़ार नहीं कराया करो, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो, और लाइक किया करो वीडियो को। आप लोग एक लाइक करते हो ना तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को तो कोई टाइम नहीं लगता उसके अंदर, और वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन फिर भी एक खुशी हो जाती है अंतर मन में, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं या इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो, ताकि आप लोगों को बहुत सारी प्यारी प्यारी आगे के आने वाले प्रेडिक्शंस मिल सकें। एंड डेफिनेटली वो एक नोटिफिकेशन वाला बेल है, उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि नोटिफाइड नहीं हो रहे हैं वीडियोज़, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके आगे आने वाले प्रेडिक्शंस की, ठीक है। तो अगर आप लोगों का बर्थ मंथ था जैन, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, और अगर आप लोग सन पाइल से बिलोंग कर रहे थे, तो ये थी आपकी रीडिंग। दिस मे मंथ विल बी एन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस वाला मंथ फॉर यू गाइस, और आशा करती हूँ आप लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा होगा। बस अपना ख्याल रखिएगा, और जो लिमिटेशंस मैंने बताई हैं उसके ऊपर गौर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। हाई टू ऑल माई ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज के इस प्यारे से रीडिंग के अंदर। स्वागत करती हूँ मैं, और आप लोगों ने पिक किया है पाइल नंबर 2 को। इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो बर्थ मंथ है वो हो सकता है फैब, मई, अगस्त या नवंबर, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है ना। चलिए, तो है ना को रखते हैं साइड में और शुरू करते हैं। मून ग्रुप हैं आप लोग, फैब, मई, अगस्त, नवंबर। आप लोगों को पता है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर वाले जो लोग होते हैं वो बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशंस के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा साइकिक होते हैं, और साइकिक से भी ज़्यादा उनके अंदर एक प्रवृत्ति होती है मैं करने वाली।
तो घमंडी तो होते हो ठीक है, मैं बुराइयाँ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हैं। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होते हो आप, ठीक है, आप अपनी लाइफ के अंदर हर चीज़ एक प्रॉपर तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना पसंद करते हो, क्लमसी और गंदे से और ऐसे नहीं रहते हो आप, बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन रहते हो आप, टाइडी रहते हो, और हमेशा आपको एकदम झकास सा बन के रहना पसंद होता है। कैसे? एकदम झकास, सॉलिड टाइप्स, है ना, एकदम हैंडसम टाइप, एकदम ब्यूटीफुल टाइप। आप अपनी स्किन को लेके, अपने बालों को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस रहते हो, और अगर नहीं रहते हो ना, तो मैं सच्ची बताऊँ, यू गाइस आर इन अ इम्बैलेंस फेज ऑफ एनर्जी, क्योंकि फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर वाले लोगों की एनर्जी यही होती है। और अगर आपकी ये एनर्जी पहले हुआ करती थी बट अभी नहीं है, या पहले भी नहीं थी आज भी नहीं है, तो मैं कहूँगी आप इम्बैलेंस सोल हो चुके हैं, अपने आप को बैलेंस कीजिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आज की इस रीडिंग से आपको ये संदेश मिलना है कि थोड़ा सा अपनी फिजिक पे, अपनी खूबसूरती पे ध्यान दें। देखिए, मन का सुंदर होना सबसे पहला गहना है, वो तो चलो हो गया, लेकिन बाहर से भी खूबसूरत दिखें, ठीक है, साफ सुथरे रहें, अच्छे साफ कपड़े पहने, ठीक है, साफ सुथरे रहें, अच्छे से पाउडर वगैरह लगा के रहें, ठीक है, ताकि आपकी जो बॉडी है, स्किन है, वो पॉजिटिव रहे। अच्छी डाइट लीजिए, ठीक है, बाहर का तला भुना ये वो फालतू की चीज़ें ना खाइए, ताकि आपकी जो स्किन है, आपकी जो बॉडी टाइप है, वो अच्छी रहे। मैं बहुत फूडी हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है बाहर का खाना वाना ये वो, लेकिन वीक में एक बार चल गया, महीने में 1-2 बार चल गया, इट्स ओके। लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन आप खा रहे हो, ये बहुत गलत है। मैंने भी भुगता है, आप भी भुगत जाओगे फालतू में। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा साइड करें। हो सकता है दिस इज़ अ काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर समवन। और एक चीज़, आप लोग मून ग्रुप हैं गाइस, अपने इंट्यूशंस के ऊपर काम करिए। जितना आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर काम करेंगे, आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, आप अपने जीवन में देखेंगे कि कितना कुछ बेहतरीन हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग मास्टर सोल भी हो सकते हैं, ठीक है। मास्टर सोल हो क्या सकता है, नवंबर बॉर्न है ना मास्टर सोल से हुए ज़्यादातर लोग मास्टर सोल्स हैं। फाइल नंबर 2, द मून पीपल। आइए देखते हैं आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस क्या आने वाले हैं। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, और ये जीत का सेहरा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखो, ये जीत का सेहरा है। जीत के सेहरे का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर ऐसी एनर्जी जिसके अंदर सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। ये कार्ड ना मुझे विक्ट्री के साथ साथ हैप्पीनेस की ऊर्जा देता है, हैप्पीनेस फील कराता है मुझे ये कार्ड। मुझे यहाँ पर इस कार्ड को देख करके ना ऐसी एनर्जी फील होती है जैसे कि कर ली दुनिया अपनी मुट्ठी में, वो वाली बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स। दूसरा कार्ड यहाँ पर है द 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स, चॉइसेस, फॉगी सिचुएशन, धोखेधड़ी की एनर्जी भी होती है ये 7 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगेन यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी थी। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोग शुक्ल पक्ष के जन्मे हैं। और अगेन यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, भाई फिर से वॉन्ड्स की एनर्जी, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द मून, कैंसर एनर्जी, कैंसर पीपल, कर्क राशि के लोग, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी राशि है? यहाँ पर है कर्क, ठीक है, वृश्चिक, मीन राशि, और यहाँ पर है मेष और धनु और सिंह राशि, ठीक है। ट्रांसलेट कर रही हूँ मैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ट्रांसलेट कीजिएगा तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु और आपकी सिंह राशि, ठीक है। ओके, कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे मिक्स्ड सी वाइब आ रही है, देखते हैं क्या आता है आपके लिए कार्ड्स में। ये मैं निकाल रही हूँ कि मई मंथ में आपके जीवन में क्या क्या आ रहा है, या मई मंथ में आपकी जो एनर्जीज है वो कैसी रहेंगी। आज मैंने एनर्जी ऑरिकल्स को इस्तेमाल नहीं किया, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं आया, तो मैंने उन्हें इस्तेमाल नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बस यहाँ पर ऑरिकल्स निकाले आप लोगों के लिए। और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे द क्रिएटर। क्या बात है, क्या बात है।
अब मैं निकाल रही हूँ कार्ड्स द 3 बिग अनएक्सपेक्टेड इवेंट और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के लिए। द एम्परर, कर लो दुनिया मुट्ठी में मुट्ठी में मुट्ठी में। मैंने बोला था आप लोगों को कर लो दुनिया मुट्ठी में। पहला डायलॉग इस कार्ड को देखते के साथ मेरे को यही आया था। हाँ, लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स। समय बदल रहा है। पाइल नंबर 2 पीपल, द पीपल हु बिलोंग्स टू द मून पाइल। सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को राशियां बताई दी हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ इस महीने की ऊर्जा के बारे में। सबसे पहला कार्ड मैंने आपको बताया था कर लो दुनिया मुट्ठी में। मेरे को ये कार्ड सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री की एनर्जी नहीं दे रहा है, मुझे ये कार्ड एनर्जी दे रहा है जैसे कि अब इस इंसान को ना किसी चीज़ की या किसी चीज़ के होने जाने की कोई दिक्कत नहीं है, या भाड़ में जाए रास्ते से कराए सब लोग। इस प्रकार की ऊर्जा मेरे को यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड दे रहा है या प्रदान कर रहा है। यानी कि इस महीने में फैब में अगस्त नवंबर गाइस आप लोगों के साथ कुछ ऐसा होगा जिसके होने के बाद आपको अपने जीवन में एक संतोष आ जाएगा, सेटिस्फेक्शन आ जाएगा। विक्ट्री के साथ सेटिस्फेक्शन। सोच के देख रहे हो, जब भी राजा महाराजा लड़ाई वड़ाई करने के लिए जाते थे उनके साथ में क्या सिचुएशन होती थी कि वो बहुत सारे लोगों को मार काट के आते थे, उनका खुद का भी बहुत सारा नुकसान होता था, उनके खुद के लोग भी मरते थे। तो उनको ना एक जीत में भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता था, उनको बुरा लगता रहता था, है ना। बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे हुआ करते थे, उनको बुरा लगता था। यहाँ पे वही चीज़ है कि जैसे किसी लड़ाई में किसी जंग में गए, वहाँ पे जीते और आ गए, लेकिन सेटिस्फेक्शन है। क्यों? क्योंकि कुछ गलत नहीं हुआ, उल्टा हमारी जीत हुई। तो मैं यहाँ पर वही फील कर रही हूँ कि जीत के साथ साथ एक संतुष्ट ऊर्जा, एक संतुष्टि यानी कि एक सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जी। नेक्स्ट है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स। इस महीने कुछ ऐसी फॉगी सिचुएशन रहेंगी। स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ विल बी अ फॉगी सिचुएशन, या पास्ट में अगर आपके जीवन में असमंजस की स्थिति रही है या फॉगी सा रहा है ना सब कुछ, तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ रहेगा। बट जैसे जैसे ये महीना अपनी पीक पे जाएगा ना, जैसे कि 1 तारीख से 5 आई, फिर 5 से 15 गई, फिर 15 से 25 गई, 25 से 30 गई, मतलब 11, 12, 15 तारीख आते आते तो यू गाइज विल गेट लॉट्स ऑफ क्लैरिटी। मतलब आपको भर भर के क्लैरिटी मिल चुकी होगी विद द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स, और आप है ना बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के अंदर होंगे, हाई पावर, हाई एनर्जीज में होंगे। फिर हमारे पास कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बोला था ना कि ये महीना ऐसा होगा आपके लिए जो कर लो दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, इस डायलॉग को याद रखना बस आप लोग। तो एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यानी कि इस महीने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे इवेंट आपके जीवन में होंगे जिनको लेकर के आप नया महसूस करोगे। जैसे कि आपके जो रोज़मर्रा का जीवन चल रहा है ना, उठे काम किया, कुछ भी मिला खाया सो गए, उठे काम किया खाया सो गए, रो लिए, हंस लिए, कुछ अच्छा हुआ तो हंस लिए, कुछ बुरा हुआ तो रो लिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइफ चल रही है। मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, एक स्ट्रेट लाइफ चल रही है आपकी, स्ट्रेट 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 स्ट्रेट, सीधी 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 सीधी। लेकिन इस महीने कुछ ऐसे इवेंट आपके जीवन में होंगे जिसकी वजह से एक एक्साइटमेंट आएगा, एक फ्लक्चुएशन आएगा। ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एक नई ऊर्जा आएगी। कुछ समय आपको बर्डन भी फील हो सकता है, या मैं कहूँ कि इस महीने बर्डन की एग्जैक्ट एनर्जी मुझे फील नहीं करा रहा है, मुझे ये यहाँ पर एग्जैक्टली एनर्जी फील करा रहा है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ठीक है, कि आपके जीवन में कुछ एग्जैक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी जिनको लेकर के आप थोड़े से सोच विचार की ऊर्जा में या सोच विचार की एनर्जी में आ जाएंगे कि व्हाट शुड आई नीड टू डू एग्जैक्टली, और अब ये जिम्मेदारियां हैं तो इन जिम्मेदारियों को तो अदा करना ही होगा। इस महीने मुझे आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा सा ट्रैवल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, और जैसे कि अब आप जैसे सिटी में रहते हैं लेकिन आपका जो पुश्तैनी घर है या जो आपके घर वाले हैं वो गांव में रहते हैं, या फिर आप कहीं और रहते हैं, आपके घर वाले कहीं और रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्डिनरीनेस का कार्ड है। थोड़ा सा आप अपने आप को एक्सप्लोर करेंगे, आप अपने घर आएंगे, आप अपने लोगों से मिलेंगे। ठीक है, उनके साथ एकदम सादा जीवन, उच्च विचार वाली एनर्जी में रहेंगे। ठीक है, तो कार्ड नंबर 8 ऑर्डिनरीनेस,
नेक्स्ट मैं यहाँ पर देख रही हूँ अबंडेंस। इस महीने आपके जीवन में मैंने बोला ही था कुछ ऐसे इवेंट्स होने वाले, मैं बताऊंगी अभी आपको वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट क्या है, बट पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में क्रिएट होगी जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस आएगा। अब कुछ लोग क्या होते हैं ना, अबंडेंस को सिर्फ और सिर्फ पैसे से जोड़ के देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अबंडेंस सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होता है। अबंडेंस का मतलब होता है अगेन सेटिस्फैक्शन हर फील्ड में, चाहे फिर वो प्यार हो, चाहे फिर वो सेहत हो, चाहे फिर वो करियर पैसा हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। अबंडेंस, सेटिस्फैक्शन और इंटीग्रेशन। आप अपने आप को फील कर पाएंगे इस महीने, आप अपने आप को देख पाएंगे, आपको ऐसा महसूस होगा, पाइल नंबर 2 द मून पीपल, कि आप इस महीने बहुत बैलेंस हो। आपको बेवजह का गुस्सा, बेवजह का रोना नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ कि आप एक हैप्पी सोलफुल एनर्जी में रहेंगे। ओके, चलो तो अब इतनी बातें हो ही रही हैं तो बातें कर लेते हैं द अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की। सबसे पहला अनएक्सपेक्टेड चेंज मैं यहाँ पर देख रही हूँ करियर के अंदर स्टेबिलिटी, टीम वर्क एंड ट्रू लव इज कमिंग। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एम्परर की, एम्परर एक ऐसा इंसान जिसने बहुत धक्के देखे हैं अपने जीवन में, मतलब बहुत गंदे वाले धक्के, ठीक है। रोया पीटना, परेशान होना, ये होना वो होना, सब देखा है उसने, ठीक है। एम्परर का कार्ड अब फाइनली उसके जीवन में आ गई है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी कैसे आती है, यहाँ मनी की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। अब मनी की स्टेबिलिटी कैसे आती है, या तो कोई ऐसी जॉब लग जाए, या कोई ऐसा मुनाफा हो जाए, ठीक है, प्रॉफिट जिसे कहते हैं, या फिर जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा अवसर आ जाए, कोई ऐसा सुनहरा अवसर आ जाए आपके जीवन में जिसकी वजह से आप एम्परर जैसा फील कर पाओगे। एम्परर सम्राट को कहते हैं, 100 के जाने हजार राजाओं के ऊपर जो है एक एम्परर होता है, शायद 100 के ऊपर एक होता है, तो बस वही वाली बात है, ठीक है। तो यू विल फील अगेन द सेम स्पिरिट, सेम एनर्जी। आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम स्लोगन और लाइन, कर लो दुनिया मुट्ठी में। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो इसके हाथ में एक चिराग है, ठीक है। तो इस महीने आपकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी रहेगी कि कोई चिराग आपके हाथ लग गया और अब आप उसको लेकर के इतने खुश हो ना, इतने हैप्पी हो, इतने सोलफुल एनर्जी में हो ना, कि बस भाई जिंदगी बन गई मेरी तो ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे द लवर्स, द ट्रू लव की एनर्जी। तो हो सकता है कि इस महीने आपके जीवन में आपको ट्रू लव देखने को मिलेगा, आपको आपके जीवन में इस महीने, इस माह ट्रू लव देखने को मिलेगा और आप बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को उनका रूठा हुआ, छूटा हुआ प्यार इस महीने मिल जाए, मई के महीने में, ठीक है। तो इस महीने की जो शुरुआत है ना, वो बहुत ब्लेस्ड होने वाली है, बहुत ब्लेस्ड। बाबा की तरफ से ये 2 एडवाइजेस हम देखेंगे अभी। सबसे पहले मैं यहाँ कुछ कार्ड्स और निकाल देती हूँ कि इस महीने आप और क्या मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो क्या। ड्रीम्स, आपके जो भी सपने हैं ना, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो इस महीने। और यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन जो भी चाहोगे वो मिलेगा आपको इस महीने। वाओ, जो चाहोगे वो मिलेगा। स्पेशली अगेन बॉटम ऑफ द डेक करियर का कार्ड है, करियर में स्टेबिलिटी आ रही है, सच्चा प्यार मिल रहा है आपको इस महीने। और क्या चाहिए, यहाँ पर है क्रश द नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। यानी कि जो भी नेगेटिव ख़राब थॉट्स आते हैं ना, उनको अपने जीवन में ना एंटर होने दें, माइंड में ना लेकर आए, इनसिक्योरिटीज़ को छोड़ दें। ये महीना आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा, ठीक है। बिलीव करें पिताजी पर। नेक्स्ट है डिस्कवरी, द वर्ल्ड इज़ योर होम, बी हैप्पी वेर एवर यू आर। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अब्रॉड है, इंडिया वापस आना चाहते हैं, या अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं, अपने देश वापस आना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी तो समय है, ये है वो है, तो मैं बोलूँगी अभी जाओ, वहीं रहो, परेशान मत हो। आप अपने जीवन में सही जगह पर हो, सही लेवल पर हो। परमात्मा जो करते हैं ना, उनके डिसीजन जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतरीन होते हैं हमारे डिसीजन से, ठीक है। इस चीज़ को रखो अपने दिमाग में। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि आप जिस भी परिस्थिति में, जिस भी सिचुएशन में हैं, आपकी ज़िंदगी एक नई करवट ले रही है, एक नया मोड़ ले रही है, ठीक है। तो फैब, मई, अगस्त, नवंबर, द मून पीपल, द मून ग्रुप,
this is what unexpected going to have in this द 2024 का मई मंथ। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए। कुछ लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे थे कि नोटिफाइड नहीं हो पाते हैं वो वीडियोस, जब भी आते हैं तो उन्हें सर्च करके ही चैनल को आना होता है। तो आप नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सो दैट आप नोटिफाई हो जाओ जब भी आपके पास में कोई भी वीडियो आती है तो। ठीक है, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए भर भर के प्यार, भर भर के ढेर सारी वाली पुच्चियाँ। पाइल नंबर 2 पीपल खुश रहें, फोकस करें अपने ऊपर। इस महीने आप बहुत कुछ खूबसूरत देखेंगे। बस याद रखना, रोना धोने वाली एनर्जी में ना रहें और अपने साइकिक एलिमेंट्स को देखते रहें। ठीक है, लव यू ऑल गाइस, जल्दी मिलते हैं एक और नई रीडिंग में। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस प्यारी सी रीडिंग के अंदर। आई होप माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 3 पीपल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप लोगों का बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, यानी कि अगर आप लोग स्टार पाइल के हैं, अगर आप लोगों ने स्टार वाली पाइल को पिक किया है, तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या कहा जाते हैं, देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए। मैं याद रख रही हूँ इसको और शुरू करते हैं आज की रीडिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई जितने भी ये जो होते हैं ना मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर वाले लोग, ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। मतलब इतने चतुर चंट होते हैं फाइल नंबर 3 पीपल। भाई ऐसा है, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, यू गाइज आर सो मच इंटेलिजेंट, यू गाइज आर लिटरली टू स्मार्ट इन योर लाइफ कि आप, वो कहावत है ना उड़ते पंछी के पर गिनना, वो सिचुएशन आप लोगों के सामने ना सटिक बैठती है। यू गाइज हैव दोज स्पिरिट्स। ठीक है, वो उस तरीके की स्पिरिट होती है आप लोगों के अंदर कि आप ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं होता है। बार्गेनिंग में बहुत अच्छे होते हैं मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर वाले लोग, और इनको बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन इनको मूर्ख बना रहा है और कौन इनको क्या समझ रहा है। दे आर द गुड फेस रीडर्स। ज़रूरी नहीं है फेस रीड करने के लिए आपको कहीं से अच्छा खासा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ही लेना पड़े, यानी सीखना ही पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर वाले लोग, जो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब फेस रीड बहुत अच्छा करते हैं, एक्सप्रेशंस को बहुत अच्छा रीड करते हैं, हाथ पैर के मूवमेंट और किस तरीके से कौन क्या बोल रहा है, क्या कोई एंग्जाइटी फील कर रहा है या कोई झूठ बोल रहा है। मतलब दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर गुड इन्वेस्टिगेटर्स, दे आर गुड विद देयर नोज। ठीक है, आप लोगों को मतलब क्राइम की और अच्छाई की और बुराई की हर प्रकार की जो सुगंध है ना, जो बू है, वो बहुत दूर से आ जाती है। तो मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर गाइस, यू गाइस आर लिटरली टू स्मार्ट। प्रैक्टिकल, लॉजिकल होते हैं काफ़ी ज़्यादा मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर बॉर्न। आइए देखते हैं क्या कहा जाए आप लोगों के लिए। आज हम बात कर रहे हैं मई मंथ में होने वाले बिग अनएक्सपेक्टेड चेंजेस की। लेट्स सी व्हाट कम्स फॉर यू गाइस। पहला कार्ड है यहाँ पर जजमेंट। जजमेंट की ऊर्जा मेरे को यहाँ पर ना जस्टिस की ऊर्जा नहीं दे रही है, मुझे जजमेंट की ऊर्जा इस महीने आप लोगों के लिए दे रही है कि परमात्मा इज एक्चुअली क्वेश्चनिंग यू। भगवान जी कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठा रहे कुछ चीज़ों को लेकर के। देखते हैं आगे क्या आता है, मैं देखती हूँ। देन नेक्स्ट इज द नाइट ऑफ सोर्ड्स। नेक्स्ट इज नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास द पेज ऑफ वॉन्ड्स और एक कार्ड और नाइन ऑफ कप्स। क्या बात है। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स। अब यहाँ पर किन किन की ऊर्जाएं मौजूद है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। यहाँ पर है द स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न को छोड़ के सब हैं, और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत है। अब आपने कभी देखा है स्कॉर्पियो को, बिच्छू को देखा है आपने कभी? ऐसे क्रोल करके टेढ़ा टेढ़ा चलेगा और उसकी जो पूंछ होती है ना उसके अंदर डंक होता है, फटाक से मारता है सामने वाले को दूर से खड़ा खड़ा, और सामने वाले की वहीं पस्त हो जाता है सामने वाला। ठीक है, तो बिच्छू का जो वार होता है ना वो बहुत ही स्ट्रांग होता है,
और यहाँ पर वही चीज़ आप लोगों के लिए मैंने बोली थी दैट यू गाइज आर सो लिटरली सो स्मार्ट। अगर आप लोग स्मार्टनेस के साथ नहीं चलते हैं या आप इतने स्मार्ट नहीं है जितना स्मार्टनेस मैं बता रही हूँ इन 4 महीने जो भी है, मार्च जून सितंबर दिसंबर पीपल, तो मैं बोलूँगी कि आप लोग सही एलिमेंटल एनर्जी में नहीं है। आपको अपने आप को बदलना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रूअल हो जाओ, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाओ, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाओ, नहीं। लेकिन आप लोगों के ये कुछ गुण होते हैं, ठीक है, गुण है ये। हर महीने का, हर महीने में जो भी बंदा पैदा होता है, जो भी जातक होता है, उसकी एक अलग ऊर्जा होती है, ठीक है। तो आप लोगों की भी ऊर्जा ये होनी चाहिए, पाइल नंबर 3 पीपल, ठीक है। अगर नहीं है दैट मीन्स यू गाइज आर नॉट इन अ गुड बैलेंस्ड फेज। आप कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रखे हैं और इस चीज़ के लिए मैं आपको क्वेश्चन करूँगी, ये गलत है, ठीक है जी। अंडरस्टैंडिंग द रीबर्थ, द ट्रस्ट। बॉटम ऑफ द डेक पोस्टपोनमेंट। ओके, अब हम देखते हैं द 3 अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। तीन बड़े बदलाव जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगे। सेवन ऑफ कप्स। ओहो ओहो ओहो, किसी ने कल के जाने परसों एक वीडियो के कमेंट में कहा कि आप शफल बहुत करते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि आई एम जस्ट अ मेडिटेटर हेयर। मैं कुछ नहीं कर रही होती हूँ, जो हो रहा होता है अपने आप हो रहा होता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 स्टार। ओके जी, ओके, चलिए शुरू करते हैं अब। कुछ मुझे यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस लेने पड़ेंगे, मुझे लग रहा है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ कप्स में समझ गई। ओके, चलिए शुरू करें। पाइल नंबर 3 पीपल, मार्च जून सितंबर दिसंबर गाइस। सबसे पहली चीज़ मैंने इस कार्ड को देखते के साथ ही बोली थी एक बात आप लोगों को कि कहीं ना कहीं परमात्मा आपके ऊपर एक उंगली उठा सकते हैं। परमात्मा कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक चीज़ बोलेंगे आपको, आप सुनेंगे इस महीने उनकी एनर्जीज़ को। अब मैं सच्ची बता रही हूँ, आप सेंस करेंगे कि भगवान जी ने ना मेरे को इस चीज़ के लिए बार बार उंगली उठाई थी मेरे ऊपर, बार बार मेरे को बोला था कि ये सही नहीं कर रहे हो, इसको बदल लो, नहीं ये सही नहीं है। मेरा मन बार बार मेरे को ये चीज़ कह रहा था और देख मैंने फिर से गलती कर दी। दिस इज़ वॉट आई एम फीलिंग। इस महीने के अंदर आप अपनी कुछ रेपिटेटिव गलतियां कर सकते हैं जिसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा, या तो पैसे से या हेल्थ से, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि जो भी लेसन्स या जो भी एनर्जी आपने सीखी है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, चाहे फिर वो लव में हो, चाहे करियर में हो, चाहे जैसे भी सिचुएशन में हो, उस चीज़ को ध्यान रखना और आगे बढ़ने की कोशिश करना, ना कि सेम गलतियाँ रिपीट कर देना बार बार। अब ये गलतियाँ कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि अगर आपको भगवान ने सिखाया है कि जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना ही दो, लेकिन आप तो ठहरे, आप भर भर के दे रहे हैं, ठीक है। परमात्मा ने आपको सिखाया है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपने जो है अपनी लाइफ को एक सही लेवल ऑफ पॉइंट पे चलाना है, ठीक है, और अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, अपना एक प्रॉपर टाइम मैनेज करना है और आगे बढ़ना है। बट आप तो ठहरे, आप पड़े रह रहे हो, काम नहीं कर रहे हो ठीक तरीके से। डिवाइन विल क्वेश्चनिंग यू, डिवाइन विल श्योरली क्वेश्चनिंग यू। पाइल नंबर 3 पीपल, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। परमात्मा जो है आपको क्वेश्चन करेंगे फिर, और फिर जब परमात्मा क्वेश्चन करने पर आते हैं ना तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम सीइंग नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है भाई। ट्रैवल भर भर के यहाँ पर आप लोगों के लिए भर भर के ट्रैवलिंग है। आप ट्रैवल भी करने वाले हैं, आप मज़े भी करने वाले हैं। आप या तो अपने फ्रेंडों के साथ में कहीं पे, फ्रेंडो देख रहे हो, मतलब मेरी इंग्लिश की क्या हो रखी है, माजना बिगाड़ रखा है मैंने, फ्रेंडो। तो हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जो है जा कर के कहीं एंजॉय करें, कहीं अच्छी जगह जाएं, कहीं अच्छी जगह एंजॉय करें।
और वहाँ पर भी जो है परमात्मा आपको क्वेश्चन करेंगे पेज ऑफ वॉन्ड्स कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग विच इज़ आई एम सीइंग 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आई मस्ट से आपके घर में कोई ऐसा सेलिब्रेशन या इस तरीके की कोई विक्ट्री आ रही है जिसको देख करके आप सेटिस्फाइड और विश फुलफिल्ड फील करने वाले हैं। तो ये तो महीने की ऊर्जा हो गई। अब मैं अगर आपकी ऊर्जा कहूँ इस महीने में, तो मैं बोलूँगी कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देखोगे, समझोगे, परखोगे। इस महीने आप अपनी गलतियों से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सीखोगे जिसकी वजह से आपको लगेगा दैट आई एम इन अ न्यू बॉर्न वाली एनर्जीज, रीबर्थ हो रहा है मेरा तो, और मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, अब मैं तो दोबारा से जी रही हूँ, दोबारा से कुछ कर रही हूँ। नेक्स्ट वी हैव अ कार्ड ऑफ ट्रस्ट। कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके जीवन में होंगे इस महीने में जिसकी वजह से आपको परमात्मा पे और विश्वास हो जाएगा। आप ऐसा सोचेंगे सच में यार, सच में खुदा तो है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, खुदा तो सच में है और वो है तभी हम लोग हैं। आपके आपके अंतर मन में ना एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट आ जाएगी ट्रस्ट की, ठीक है, स्ट्रॉन्ग स्पिरिट। तो मंथ की एनर्जी है यहाँ पर जजमेंटल, दैट डिवाइन विल क्वेश्चनिंग यू, बहुत सारा ट्रैवल, मस्ती मजाक, फन, और घर में किसी तरीके की कोई अच्छी न्यूज़ जिसकी वजह से सेटिस्फाइड फील करेंगे। आप खुद को समझ पाएंगे, लोगों को समझ पाएंगे, अपनी गलतियों से सीख के रीबर्थ कर पाएंगे, परमात्मा पे ट्रस्ट बना पाएंगे। नाउ व्हाट अबाउट द 3 अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कि आपके इस महीने में होने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। मैं एक एक कार्ड इन लोगों के लिए निकाल ही लेती हूँ सो दैट हमें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। क्लियरिफाई करेंगे 7 ऑफ कप्स को। ओके, अपने आप कार्ड गिरा है तो मैं ज़रूर लूँगी चैरियट। ओके जी, ओके। 2 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा को भी क्लियरिफाई करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, और 10 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा को क्लियरिफाई कीजिएगा। हेरोइट बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, समझ गए। पहला अनएक्सपेक्टेड चेंज, पाइल नंबर 3 पीपल, द पीपल हु चूज पाइल नंबर 3 गाइस। क्या आपके जीवन में कोई चॉइस वाला सिस्टम या आपके जीवन में क्या किसी प्रकार का कोई कोई ऐसी ऊर्जा चल रही है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, मतलब मन नहीं है फिर भी कोई काम ऐसा है जो कि आपको करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा है तो मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि वो काम आपका जो है ख़त्म होने वाला है। एंड यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, आप एक नई शुरुआत करने वाले हैं। कुल मिलाकर के न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग, ठीक है, न्यू बिगनिंग्स आर कमिंग विद योर गुड एंड बैड बोथ थॉट्स। यानी कि आप उस न्यू बिगनिंग को लेके, उस नए काम को लेके या उस नई ज़िंदगी को लेकर के खुश भी होंगे, दुखी भी होंगे, अच्छा भी सोचेंगे, बुरा भी सोचेंगे, और इस एनर्जी में रहेंगे कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। और अच्छे और बुरे दोनों थॉट्स की ऊर्जा में आप जो है आगे बढ़ेंगे इस महीने के अंदर। सो फर्स्ट change is unexpected new beginnings in career, unexpected new beginnings in love, और unexpected new beginnings in your life, ठीक है। सेकेंड है अगेन 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल ट्रैवल। दूसरा अनएक्सपेक्टेड चेंज है कि आप जो है अपने जॉब के लिए, जॉब के पर्पज़ से या फिर अपनी ना लाइफ के अंदर मनी के पर्पज़ से या स्टेबिलिटी के पर्पज़ से कहीं पर जा रहे हैं। और ये आपकी जो ऊर्जा है ना, ये आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि भर भर के ग्रोथ देगी। पाइल नंबर 3 पीपल, यू गाइज विल गेट लॉट्स ऑफ ग्रोथ इन दिस मंथ रिलेटेड टू योर मनी फील्ड। और ट्रैवल आ रहा है अगेन, जो मैंने बोला ही था आप लोगों को दैट ट्रैवल इज कमिंग फॉर यू। तो ट्रैवल आ रहा है जिसकी वजह से आप मनी का अलाइनमेंट, अबेंडेंस महसूस करेंगे। तीसरा अनएक्सपेक्टेड चेंज यहाँ पर क्या है आपके किसी तरीके की पार्टनरशिप का एंड हो सकता है। ये कोई लव पार्टनरशिप भी हो सकता है, आई एम रियली सॉरी टू से, या फिर ये किसी तरीके की कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, उसका अंत हो सकता है। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है ना, तो आई एम सीइंग कि आपकी किसी ख़राब सोच का अंत होने वाला है। जैसे कि होता है ना कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर के एक धारणा बना लेते हैं कि ये इस बंदे ने ही मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ किया है। आपकी उस सोच का अंत हो रहा है, बिल्कुल ख़त्म वाली एनर्जी में। सो स्टेबिलिटी इज कमिंग, ट्रैवल इज कमिंग फॉर मनी, एंड फालतू की सोच, खराब आदतें, खराब रिश्ते खत्म हो रहे हैं।
प्रॉस्पेरिटी यू गाइज आर क्रिएटिंग इन दिस मंथ। आप इंस्पायर करेंगे लोगों को अपने काम से इस महीने। और वन मोर कार्ड, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी इस महीने, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक फ्रेंडशिप का कार्ड है, मैंने पहले ही बोला था। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं ताता थन्ना करने वाले हो, मज़े करने वाले हो आप अपने दोस्तों के साथ में। ओके यहाँ से मैं कुछ गाइडेड मैसेजेस देखूंगी आपके लिए क्या है। सो गाइडेड मैसेज फॉर पाइल नंबर 3 is bountifulness. Baba always ensure that you have what you need. Keep the faith. परम पिताजी को ना सब पता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो बार बार उनके सामने लिस्ट पकड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फील वट एवर द गुड यू विल गेट ना इन योर लाइफ, वो परमात्मा की देन है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी अच्छा हाल फिलहाल आपके पास है वो परमात्मा ने दिया है, तो उसको शुक्र अदा किया करें, ठीक है। को एग्जिस्टेंस, लर्न टू को एग्जिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू। और आपको एक चीज़ और बोली जा रही है कि अगर आपका ऐसा व्यक्तित्व है कि आप लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं, जिनको जानते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ उस एनर्जी में रहते हैं, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि घुलना मिलना सीखें, खुश रहना सीखें, अपना कंपैरिजन दूसरे से ना करें। कुल मिला के अपनी लाइफ को अपने हिसाब से एक हैप्पी पॉजिटिव एरा में कन्वर्ट करके रहने की कोशिश करें। सो दिस मंथ विल गिव यू लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हैप्पी डेज और मस्ती मजाक, फन एंड ट्रैवल विद योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 पीपल, अगर आप लोगों का जन्म हुआ था मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर में, यानी कि आप लोगों ने स्टार पाइल को पिक किया था, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर कंप्लेनिंग अबाउट कि नोटिफाइड नहीं हो पाते हैं वो, जैसे ही कोई वीडियो आता है तो उन्हें नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है। तो गाइज आप चेक कीजिए वहाँ पर कि क्या आपने अपनी नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करा हुआ है या नहीं। अगर नहीं किया हुआ है तो उसको प्रेस कर लीजिए। यू गाइज विल श्योरली गेट द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोज़। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें और मई मंथ में कॉन्शियस रहिएगा। लव यू ऑल गाइज।